हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल PLED पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भाषा का एक विषय के रूप में विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा विकास। आज हम क्या देखेंगे? भाषा का एक विषय के रूप में विकास, भाषा का एक विषय के रूप में विकास कैसे हुआ, आज हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले ही प्रारंभ हो जाती है। नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है, किंतु मात्र 10 माह में ही बोली गई बातों को अन्य ध्वनियों से अलग करने में सक्षम हो गया होता है। विकास एक प्रक्रिया है जिसे मानवीय जीवन की शुरुआत में शुरू किया जाता है। शिशुओं का विकास भाषा के बिना शुरू होता है, फिर भी 10 महीने तक बच्चे भाषण की आवाज़ को अलग कर सकते हैं और वे अपनी माँ की आवाज़ और भाषण पैटर्न पहचानने लगते हैं और जन्म के बाद अन्य ध्वनियों से उन्हें अलग करने लगते हैं। भाषा का विकास जो होता है एक शिशु के रूप में देखे हैं कि जब शिशु छोटा होता है तो उसे किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब वो जब तक वह 10 महीने का होता है, उसे जो कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसकी उसी के द्वारा वो अलग अलग लोगों की पहचान कर लेता है, अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है और जन्म के बाद वो अन्य ध्वनियों को जो होते हो अलग करने लगता है। आमतौर पर उत्पादक भाषा को प्रारंभिक संचार के एक चरण के साथ शुरू करने के लिए माना जाता है, जिसमें शिशु दूसरों के लिए अपने इरादों को ज्ञात करने के लिए इशारों और बोलने का उपयोग करते हैं। विकास के एक सामान्य सिद्धांत के अनुसार नए रूप तब पुराने कार्यों पर ले जाते हैं ताकि बच्चों को उसी बातचीतात्मक कार्य को व्यक्त करने के लिए शब्द सीख सके। में कहा गया है कि समान सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि नए रूप एवं पुराने कार्यों पर ले जाते हैं ताकि बच्चों को उसी बातचीतात्मक कार्य को व्यक्त करने के लिए शब्द सीख सकें जो कि वे पहले से कामुक साधनों द्वारा व्यक्त किए हैं, जिसको उसने इशारों से बताया है ताकि उसे शब्दों में बता सके, उसको इस रूप में ले जाते हैं। अब हम इसका आगे सैद्धांतिक ढांचा देखेंगे कि भाषा के विकास को सीखने की साधारण प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ना माना जाता है, जिसमें बच्चों की भाषाई इनपुट से शब्दों, अर्थों और शब्दों के प्रयोग और बोलने का उपयोग होता है। जिस पद्धति में हम भाषा कौशल विकसित करते हैं वह सार्वभौमिक है। हालांकि मुख्य बिंदु यह है कि किसे सिंटैक्स है वाक्य विन्यास के नियमों का अधिक ग्रहण किया जाता है। वाक्य विन्यास के विकास के लिए 2 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। एक अनुभववादी खाता जिसके द्वारा बच्चे ने भाषाई इनपुट से भी वाक्य विन्यास नियम, और एक नैतिकवादी दृष्टिकोण प्राप्त किया है जिसके द्वारा कुछ सिद्धांत वाक्य विन्यास जन्मजात हैं और मानव जीनोम के माध्यम से प्रेषित हैं। हमने अभी क्या देखा कि वाक्य विन्यास के विकास के लिए 2 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। वाक्य विन्यास के जो बालक का वाक्य विन्यास है उसके विकास के लिए 2 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। पहला जो है अनुभववादी और दूसरा जो है वो नैतिकवादी। अनुभववादी में जो कुछ हम अनुभव से, जो बच्चे होते हैं अनुभव से वो शब्दों के इनपुट से विकास करते हैं वाक्य विन्यास करने के लिए, और कुछ उसे जन्म से ही प्राप्त होते हैं जो नैतिकवादी होते हैं। तो बच्चों के वाक्य विन्यास के विकास के लिए कितने दृष्टिकोण होते हैं? प्रमुख 2। पहला अनुभववादी, दूसरा नैतिकवादी। अब आगे देखेंगे नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित नतिविवादी सिद्धांत। चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत इसमें दिया है? नतिविवादी सिद्धांत तर्क देती है कि भाषा एक अद्वितीय मानवीय उपलब्धि है। चॉम्स्की कहती है कि सभी बच्चों को एक सहज भाषा अधिग्रहण
डिवाइस कहा जाता है। सभी बच्चों को क्या कहा जाता है? एक सहज भाषा अधिग्रहण, जो एक सरल भाषा को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। सैद्धांतिक रूप से एलएडी मस्तिष्क का एक क्षेत्र है। अधिग्रहण डिवाइस जिसे बोलते हैं, क्षेत्र जिसमें सभी भाषाओं के लिए सार्वभौमिक वाक्य विन्यास नियम हैं। सार्वभौमिक वाक्य क्या कहा गया है कि एलएडी मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जिसमें सभी भाषाओं के लिए सार्वभौमिक वाक्य विन्यास नियम है। सभी भाषाओं के लिए जो वाक्य विन्यास किया जाता है वह एक नियम है। ऐसा चॉम्स्की अपने सिद्धांत में, कौन से सिद्धांत में? नतिविवादी सिद्धांत में तर्क दे रहे हैं। आगे देखेंगे, यह उपकरण सीखी शब्दावली का उपयोग करके उपन्यास वाक्य बनाने की क्षमता वाले बच्चों को प्रदान करते हैं। चॉम्स्की का दावा यह विचार है कि जो बच्चे सुनते हैं उनका भाषाई इनपुट यह समझने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे भाषा कैसे सीखते हैं। उनका तर्क है कि पर्यावरण से भाषाई इनपुट सीमित और त्रुटियों से भरा है। इसलिए नीतिविवादियों का मानना है कि बच्चों के लिए अपने वातावरण से भाषाई जानकारी सीखना असंभव है। जो चॉम्स्की ने नीतिविवादी सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जो नैतिक रूप से बालक एक नैतिकवादी था, नैतिक रूप से जो बालक भाषा के बारे में अनुभव या ज्ञान प्राप्त करते हैं वह संभव नहीं है, असंभव है। हालांकि बच्चों के पास प्रतिभा है तो वे वास्तव में उनके वातावरण से अपूर्ण जानकारी के बावजूद भाषा सीखने में सक्षम है। इन्होंने कहा कि अगर बालक प्रतिभावान होते हैं, अगर उनके पास प्रतिभा है तो तब भी वह एक अपूर्ण जानकारी के साथ भाषा सीखने में सक्षम है। एक संपूर्ण भाषा सीखने में वो सक्षम नहीं है। ऐसा जो हमारे चॉम्स्की का नीतिविवादी सिद्धांत है, उन्होंने उसमें ऐसा कहा है। इस दृष्टिकोण ने 50 वर्षों से भाषाई सिद्धांत पर हावी है और अत्यधिक प्रभावशाली रहता है। जो इन्होंने यह सिद्धांत दिया था वो 50 वर्षों से भाषाई सिद्धांत जो है उस पर हावी है और अभी अत्यधिक प्रभावशाली भी दिखता है, जिससे अभी कोई दूसरा सिद्धांत किसी ने नहीं दिया है, तो यही प्रभावशाली बना है। अब आगे देखेंगे कि अनुभववादी सिद्धांत बताता है कि चॉम्स्की के खिलाफ अनुभववादी जो सिद्धांत है वो चॉम्स्की के खिलाफ कि भाषाई इनपुट प्राप्त करने वाले बच्चों में पर्याप्त जानकारी है और इसलिए एक सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइस को ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अनुभववादी सिद्धांत है चॉम्स्की का विरोध करता है। वो कहता है कि भाषाई इनपुट प्राप्त करने वाले बच्चों पे पर्याप्त जानकारी है। ये कहते हैं कि अपर्याप्त जानकारी, लेकिन अनुभववादी कहता है कि उनके पास पर्याप्त जानकारी है, इसलिए एक सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइस को विकसित किया गया था। अनुभववादी मानते हैं, लाइन छोड़ दी शायद मैंने, अधिग्रहण डिवाइस को ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अधिग्रहण डिवाइस है, बालक एक अधिग्रहण डिवाइस। ऐसा कौन कहता है? चॉम्स्की। लेकिन जो अनुभववादी सिद्धांत है वह कहता है कि नहीं, बालक एक अधिग्रहण डिवाइस ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैट की तुलना में भाषा के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया था। अनुभववादी मानते हैं कि भाषा अधिग्रहण के लिए सामान्य मस्तिष्क प्रक्रिया पर्याप्त मात्रा में है। जो अनुभववादी है वो मानते हैं कि जो समान मस्तिष्क बालकों का, जो सामान्य बालक है उनका जो मस्तिष्क है वो भाषा ग्रहण करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जो हमारे ये नीतिविवादी सिद्धांत चॉम्स्की का था, वो मानते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो भी वही भाषा सीख सकते हैं, लेकिन वो भी अपूर्ण ज्ञान के द्वारा नहीं। लेकिन अनुभववादी इसका अपोजिट है। वो कहता है कि समान बालक भी भाषा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे के लिए सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण के साथ संलग्न होना आवश्यक है। एक बच्चे को भाषा सिखाने के लिए माता पिता या देखभाल करने वाले बच्चों के साथ उचित रूप से संचार करने के एक विशेष प्रयोग कर्तक रहते हैं। इसे बाल निर्देशित भाषण के रूप में जाना जाता है। सीडीएस का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को उनकी भाषा के लिए आवश्यक भाषाई जानकारी दे सके। सीडीएस का प्रयोग क्यों किया जाता है? बाल निर्देशित भाषण, जिसे कहते हैं बाल निर्देशित भाषण, मतलब होता है जब बच्चा बचपन में छोटा है तो उसके द्वारा एक सही शब्दों का प्रयोग करके उससे संचार वार्तालाप के जाए संप्रेषण किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? बाल निर्देशित भाषण, सीडीएस।
अब CDS का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को उनकी भाषा के लिए आवश्यक भाषाई जानकारी दी जा सके। अनुभववाद एक सामान्य दृष्टिकोण है और कभी कभी इंटरेक्शनवादी दृष्टिकोण के साथ भी हो जाता है। संख्यांकी भाषा अधिग्रहण, जो अनुभववादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, सुझाव देते हैं कि शिशुओं को पैटर्न धारणा के माध्यम से भाषा प्राप्त होती है। पैटर्न धारणा के माध्यम से भाषा प्राप्त होती है, ऐसा कौन कहता है? अनुभववादी सिद्धांत। अन्य शोधकर्ता एक इंटरेक्टिस्टिक परिप्रेक्ष्य को स्वीकार करते हैं जिसमें भाषा के विकास के सामाजिक इंटरेक्टिव सिद्धांत शामिल होते हैं। क्या अन्य शोधकर्ता जो होते हैं वो परिप्रेक्ष्य को इंटरेक्टिस्टिक परिप्रेक्ष्य को स्वीकार करते हैं जिसमें भाषा के विकास के सामाजिक इंटरेक्टिव सिद्धांत शामिल होते हैं। इस तरह के दृष्टिकोण में बच्चे इंटरेक्टिव और संवादात्मक संदर्भ में भाषा सीखते हैं। कौन से संदर्भ में? इंटरेक्टिव और संवादात्मक संदर्भ में भाषा सीखते हैं। संचार की सार्थक चाल के लिए भाषा के रूप सीखते हैं। ये सिद्धांत मुख्य रूप से उत्पादक भाषा की आदतों को बढ़ावा देने के लिए अपने बच्चों को देखभाल करने वाले दृष्टिकोण और ध्यान देते हैं। अब आगे देखेंगे एक पुरानी अनुभववादी सिद्धांत BF स्किनर द्वारा। अब एक क्या आ गए, ये पुराने अनुभववादी सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्या नाम है इनका? BF स्किनर द्वारा प्रस्तावित व्यवहारवादी सिद्धांत ने सुझाव दिया कि भाषा ऑपरेटेंट कंडीशनिंग के माध्यम से, अर्थात उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रियाओं के उच्च प्रकार के माध्यम से सीखी जाती है। इस परिप्रेक्ष्य को किसी भी समय व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन कुछ खातों द्वारा पुनरुत्थान का अनुभव हो रहा है। नए अध्ययनों से इस सिद्धांत का उपयोग अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों का निदान करने वाले व्यक्तियों के इलाज के लिए किया जाता है। जो हमारा BF स्किनर हैं, जिन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत दिया, उन्होंने इसमें कहा है कि जो भाषा है वह व्यवहार के द्वारा सीखी जाती है। ऑपरेंटेड कंडीशनिंग के माध्यम से, अर्थात उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रिया के द्वारा। जो हमारी BF स्किनर हैं, वो जो व्यवहारवादी सिद्धांत दिए हैं, वो कहते हैं कि सही प्रक्रिया और उत्तेजनाओं के द्वारा ही जो बालक है वो भाषा सीखता है। आगे देखेंगे इसके अतिरिक्त रिलेशन फ्रेम थ्योरी व्यवहारवादी सिद्धांत से बढ़ रहा है। कौन सी थ्योरी? रिलेशन फ्रेम थ्योरी सिद्धांत से बढ़ रहा है, जो कि स्वीकृतन और कमेंटमेंट थेरेपी के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ अनुभववादी सिद्धांत आजकल व्यवहारवादी मॉडल का उपयोग करते हैं। भाषा के विकास के बारे में अन्य प्रासंगिक सिद्धांतों में संज्ञानात्मक विकास के पाईगेट सिद्धांत शामिल हैं, जो सामान्य संज्ञानात्मक विकास की निरंतरता के रूप में भाषा के विकास को समझते हैं, और vygotsky के सामाजिक सिद्धांतों में एक व्यक्ति की सामाजिक बातचीत और विकास के लिए भाषा के विकास को श्रेय मानते हैं। हमने देखा कि पहले नोम चॉम्स्की ने दिया नतिविवादी सिद्धांत। इसमें इन्होंने कहा कि बालक एक अधिग्रहण डिवाइस है, जिसके कारण वह भाषा को स्वयं से नहीं सीख सकता। भाषा को स्वयं से वही बालक सीख सकते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, वो भी अपूर्ण रूप से सीख सकते हैं। ऐसा चॉम्स्की ने अपने नतिविवादी सिद्धांत में कहा। उसके बाद अनुभववादी सिद्धांत, उसमें हमने देखा कि बालक जो है वो अनुभव से सीखता है। उसके लिए बालक का मस्तिष्क एक प्रतिभावान नहीं होना चाहिए। समान मस्तिष्क का बालक भी भाषा को आसानी से सीख सकता है। अब हमारा तीसरा हमने क्या देखा था कि पुराना अनुभववादी सिद्धांत में एक BF स्किनर आए थे, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसमें हमने देखा था कि बालक के साथ अगर उसके माता पिता अच्छा व्यवहार करके, उसे नए शब्दों का प्रयोग करके उसे संप्रेषण करते हैं बचपन से ही, तो वह भाषा आसानी से सीख सकता है। इसके बाद आया था रिलेशन फ्रेम थ्योरी, जिसमें
जिसमें व्यवहारवादी सिद्धांत का ही अनुकरण किया गया था, जिसमें भी यही कहा गया था कि बालक के साथ अगर अच्छे व्यवहार में बचपन से ही अच्छे शब्दों के साथ उसके निर्देशक जो भी उसका लालन पालन करते हैं, अगर वो आसानी से सरल शब्दों में उसके साथ संप्रेषण करेंगे तो बालक में भाषा का विकास आसानी से हो जाएगा। तो आज हमने ये सब किसमें देखा, भाषा का एक विषय के रूप में विकास, जिसमें चोम्स्की ने नतिविवादी सिद्धांत दिया था और अनुभववादी सिद्धांत आए थे, व्यवहारवादी सिद्धांत आया और एक लास्ट जो क्या था, रिलेशन फ्रेम थ्योरी, जिसके बारे में हमने जाना। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लिख के कॉपी में। बाकी अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू गाइस।